हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। और बात करने वाले हैं हम अपने इस वीडियो में भारत की पहली सबसे तेज, अगर देखा जाए तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन, जिसका नाम है रैपिडेक्स ट्रेन और कहा जाएगा नमो ट्रेन के नाम से, यानी नमो रेलगाड़ी। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है और इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज क्या है, कैसे है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई है, क्या रफ्तार होगी इसकी और कितना किराया वगैरह होगा और कितना आपके लिए सहूलियत रहेगा। ये आप देखेंगे कि इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहेगा। 17 किलोमीटर की डिस्टेंस मात्र 12 मिनट में आप पूरी कर लेंगे। तो अभी पहला फेज इसका स्टार्ट हुआ है गाजियाबाद में, तो आगे आने वाले समय में 8 फेजेस में चलने वाला है। तो ये आपका पूरा दिल्ली एनसीआर, इधर मेरठ, अलवर, फिर पानीपत, उधर आप क्या कहते हैं अलवर तक पूरा ये रेंज जितना रहेगा। 82 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका, तो बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। लगभग 8 लाख लोग यात्रा करते हैं मेरठ डेली, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी 1 घंटे में, जो कि 2 घंटे में सफ़र 2.5 घंटा लग जाता है। तो बहुत ही बड़ी पहल मोदी जी ने कल उद्घाटन कर दिया और आज से स्टार्ट हो जाएगा आम नागरिकों के लिए भी ये सुविधा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी और ढेर सारी बधाई उन सभी लोगों के लिए जो इस ट्रैक पे यात्रा करेंगे और अपना जो समय है, सबसे कीमती समय, तो बहुत कीमती आपको पता ही है, तो समय बचेगा और आपको सहूलियत होगी। वो बहुत अच्छी बात देख रहे हैं। बुलेट ट्रेन की ट्रैक पे एक तरीके से हम लोग चल चुके हैं, उतनी ही रफ्तार उससे कम नहीं होगी और उतने मॉडल वगैरह भी सब कुछ उसी तरीके से है। तो क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी लेना होगा। पहली बात तो हम लोग इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया कल, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने, देखिए यहाँ मोदी जी हरी झंडी दिखाते हुए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए एक तरीके से प्राउड मोमेंट थी। हम एक तरीके से देख रहे हैं बुलेट ट्रेन की तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे योगी जी, उत्तर प्रदेश के सीएम, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फाइन जी, यहाँ पे आनंदीबेन पटेल भी, आपकी राज्यपाल। प्रोटोकॉल भाई रहना जरूरी है, नहीं तो सारा क्रेडिट मोदी जी ले जाएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगा ना। योगी जी भी अपना कहेंगे हमने शुरू किया भैया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों से मुलाकात वगैरह भी की मोदी जी ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं बातचीत किया, बच्चों ने सेल्फी लिया उनसे, पूरा काफ़ी स्पीड में भी ट्रेन चल रही है। ये सब सारी चीज़ें हमने इसको देखने की कोशिश की। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप, पूरा इस तरीके से आप यात्रा करेंगे, जो आपको क्या करेगा, पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जो आपका सिस्टम है यहाँ पे महिलाओं द्वारा, पूरा जो आपके पायलट होंगी वो भी लोको पायलट तो आपकी महिलाएं होंगी। मैक्सिमम क्रू मेंबर्स जो होंगे वो महिलाएं ही होने वाली हैं। अच्छी सीट की व्यवस्था, आप आराम से, रेक्लाइनर एक आपका एक कोच होगा, रेक्लाइनर कोच होगा इसमें, जो आपको पूरी तरीके से आनंददायक। एक महिलाओं के लिए रिजर्व कोच होगा। टोटल 6 कोचेज होंगे, 4 आम कोच होंगे, एक आपका थोड़ा समझ सकते हैं आपके एग्जीक्यूटिव टाइप कोच होगा, और फिर एक कोच होगा आपका रिजर्व महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई है, पूरा एकदम लैस होगा एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल 17 किलोमीटर की जो प्रायोरिटी कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है, 17 किलोमीटर का होगा, जो 12 मिनट की डिस्टेंस में आपको पहुंचा देगा। 5 स्टेशन होंगे अभी जो फेज 1 में आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। ऑपरेटेड बाई वीमेन पायलट, महिला पायलट के द्वारा ही इसको क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। मैक्सिमम मेंबर्स भी जो होंगे वो महिलाओं के द्वारा, स्टेशन वगैरह में जो आपके ऑपरेशन उसमें होंगे, आपके क्या कहते हैं कंट्रोल रूम वगैरह में, ऑपरेशंस में, तो उसमें भी महिलाएं ही होने वाली हैं, ठीक है। और भी ऑपरेटेड बाई वीमेंस, ये हमने देख लिया। साहिबाबाद से दुहाई, ये जो पहला फेज आपका स्टार्ट हुआ है ना, इस साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलने वाला है, जिसमें 5 आपके स्टेशन आएंगे। जिस तरह मेट्रो स्टेशन आते हैं ना, उसी तरीके से 5 स्टेशन आएंगे, उनका भी हम नाम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये मेनली जो आपका एनसीआरटीसी, इसी के अंतर्गत क्या होगा, पूरी देखरेख, जैसे आपका क्या है डीएमआरसी है तो पूरे दिल्ली मेट्रो का देखती है, तो उसी तरीके से इसका नाम रहेगा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। एनसीआरटीसी के अंतर्गत ये सारी चीजें देखी जाएंगी, इसका रख रखाव, पूरा मैनेजमेंट, सारी चीजें ये कहलाएगी, ना कि डीएमआरसी या कोई अदर आपकी कॉर्पोरेशन। तो ये अपना मोबाइल ऐप वगैरह भी लेके आएंगे, जिसपे वहां पे आप सारी फैसिलिटीज, सारे सिस्टम, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात, ये जो आपकी रैपिडेक्स पूरा कनेक्टिविटी होगी, ये दिल्ली मेट्रो से भी अलग अलग कोने पे, अलग अलग जहां पे संभावनाएं होंगी वहां जोड़ी जाएंगी। जैसे आप भी देखते हो ना, रेड लाइन, पिंक लाइन, येलो लाइन, ये सब जुड़ी होती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं, तो उसी तरीके से ये भी इंटरकनेक्ट होगी। अब जैसे आप वहां से मेरठ से आ रहे हैं तो कनेक्ट होके आपको कहां ले जाएगी, सराय काले खां, ठीक है, सराय काले खां निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है, तो वहां पे आप कनेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से आपकी दिल्ली मेट्रो भी जुड़ी होगी इस रैपिडेक्स कॉर्पोरेशन से या रैपिडेक्स ट्रेन से, ठीक है। देख रहे हैं आपका सीट वगैरह होगा, आसानी से कम 1000 लोग तो खड़े हो सकते हैं। 1000 लोगों की खड़े होने की कैपेसिटी है, 407 लोगों की पूरी सीट होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और देखिए यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए भी पूरी व्यवस्था है, पकड़ने की देखिए पूरी व्यवस्था है, आपका सीसीटीवी कैमरा वगैरह पूरा लगाया गया है, तो पूरा व्यवस्था से सब कुछ लैस है, ठीक है। और हमें क्या यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है, और सबसे बड़ी चीज, अभी तो आज देखिए आपका स्टार्ट हो गया है 5 स्टेशनों के बीच एक फेज से 17 किलोमीटर, बाकी पूरी तरीके से जो 82 किलोमीटर का लंबा दिल्ली मेरठ रैपिडेक्स नेटवर्क कॉरिडोर है, ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा कवर करेगा। ये पूरा इसका मैप है, यहाँ पे आपको अलवर तक कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद पानीपत हरियाणा में, फिर दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली में ही है, फिर उसके बाद मेरठ यहाँ पे चलेगा आपका, ठीक है, तो ये आपका नोएडा वगैरह सब कनेक्ट ही रहेंगे। तो पूरा इसका 82 किलोमीटर का पूरा जाल फैलने वाला है, जिसमें आपको पूरी तरीके से सहूलियत मिलेगी और आप आसानी से सफर कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फुल्ली तरीके से ये 82 किलोमीटर का जो ये पूरा आप देख रहे होंगे, आपका जो पूरा जाल दिख रहा है यहाँ पे, ये लगभग 2025 तक, मतलब 2 साल मान के चलिए, 2025 तक पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। मतलब हर जगह 8 फेज टोटल देखा गया ना, 8 पूरे देश भर में तो 8 कॉरिडोर है, 3 इधर है, ठीक है। तो ये दिल्ली मेरठ वाला, फिर उसके बाद एक आपका दिल्ली से कनेक्ट करेंगे आपका पानीपत वगैरह का, तो इस तरीके से 3 इसके फेजेस बनाए गए हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे और पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2025 तक, ये इसका लक्ष्य रखा गया। टोटल 6 कोचेज होंगे, इसके जो फीचर्स वगैरह यहाँ पे आपको बताऊंगा। 6 कोचेज होंगे, जिसमें आपसे बोला गया था ना 4 आपके स्टैंडर्ड होंगे अलोंग विद अ प्रीमियम कोच। एक प्रीमियम कोच होगा जो पूरा एक रिक्लाइनिंग, मतलब आपको थोड़ा उसके लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, तो उसमें ज्यादा सुविधा होंगी, रिक्लाइनिंग सीट्स होंगी, एक्स्ट्रा लेग रूम होगा, एक्सेसिबल वाया स्पेशल लॉन्ज होगा, ठीक है। तो एक तरीके से पूरी हाई फाई वीआईपी व्यवस्था होगी उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद एक महिलाओं के लिए भी एक्सक्लूसिव कोच होगा, ठीक है, वीमेंस पैसेंजर्स के लिए, जैसे कि दिल्ली मेट्रो में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पायलट केबिन लोकेटेड एट बोथ एंड्स ऑफ द ट्रेन। अब जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो में देखते होगे ना, दोनों तरफ आपके पायलट, लोको पायलट आपके रह रहे हैं चलाने वाले। फिर उसके बाद सारी व्यवस्था, लगभग 1000 पैसेंजर इसमें आ सकते हैं और 400 सीट टोटल होंगी, 2x2 का लेआउट वगैरह है, तो ये सब जैसे आम मेट्रो वगैरह में आप देखते होंगे वैसे ही है। अब ये चीजें तो स्टार्ट हो गई, इसका रैपिडेक्स ट्रेन नाम भी था साथ में मोदी जी ने, या पार्टी जिस गवर्नमेंट के अंदर है आपकी, नमो ट्रेन नाम रख दिया गया है, ठीक है ना, नमो रैपिडेक्स ट्रेन या नमो भारत नमो ट्रेन। अब विपक्ष वाले इसका क्या कर दिए, उनको तो मौका मिल गया, ठीक है, तो विपक्ष वाले पूरा तंज कसना शुरू कर दिए, भैया क्या है, अब सरकार, इसके पहले नमो स्टेडियम था, तो अब नमो ट्रेन हो गया है, तो ये सब तो ठीक है, जो भी जैसा भी चल रहा है, तो ये सब यहाँ पे चीजें रखी गई। अब मैं आपको बताऊंगा ये कौन से स्टेशन जिसकी पहले बात हुई थी। तो ये क्या है, साहिबाबाद एंड दुहाई डिपो, जो फिलहाल 17 किलोमीटर का जो फेज स्टार्ट हुआ है, उसमें 5 स्टेशन आएंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई एंड दुहाई डिपो, ठीक है। ये 5 आपके अभी फिलहाल स्टेशन आने वाले हैं, जो अभी प्रायोरिटी बेसिस पे पहला फेज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको सीसीटीवी कैमरा ये सब आपका दिखाए नहीं थे, ये सारे आपको उसमें फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। 160 किलोमीटर की इसकी रफ्तार होगी, मैक्सिमम 180 किलोमीटर तक जा सकती है। 17 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना, ये मात्र 12 मिनट में आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। मेरठ का डिस्टेंस आप मात्र 1 घंटे में करने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। टोटल कॉस्ट वगैरह जो इसकी लग रही है 30,000 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट किए गए हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डेवलप हो, सी चीजें अच्छी हो, लोगों का समय बचे, लोग कितना लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, तो आप समझ ही सकते हैं।
और बाकी देख रहे हैं गाजियाबाद, जब मेरठ तक जाएंगे तो मुरादनगर, मोदी नगर वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। कितने लोग देखो जॉब करने आते हैं, आपके सुबह पैसेंजर ट्रेन से आएंगे, लोकल से आएंगे, उसी में भीड़ भाड़ में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आप कभी ट्रेन से आइए, देखिए हापुड़ वगैरह में लोग रुकते हैं, ट्रेन जब रुकती है तो बैठते हैं तो एकदम पूरी भरी रहती। तो अब डेली आना जाना, अभी आपको एक दिन भेज दिया जाए तो एकदम कहोगे अब जीवन में नहीं आएंगे। जैसे लोग गुड़गांव से लेके नोएडा जाते हैं तो कहते हैं भैया हमारे बस का नहीं, जबकि मेट्रो इतना सुविधाजनक है। और लोकल से जो आते होंगे, आप खुद समझ सकते हो कितना कठिनाइयों का डेली सामना करना पड़ता होगा। तो उनके लिए तो एक तरीके से भगवान का कृपा है। ठीक है, ये सब सारी बातें हमने देख लिया है। 2025 तक ये पूरा जितना कवर है 82 किलोमीटर कवर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे किराए वगैरह कितना लगेगा, किस तरीके से रहेगा। तो अभी तो फाइनली जारी नहीं किया गया, लेकिन अनुमानित जो एकदम एस्टिमेटेड किराया वगैरह है तो यही होने वाला है। जो 82 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर हम दिल्ली से मेरठ तक का देखते हैं तो ये आपका क्या होगा, लगभग अगर हम एसी बस वगैरह से जाते हैं तो 300 रुपए के आसपास रहता है, टाइम 2 घंटे लगता है। ट्रेन से जाते हैं चेयर कार से 5 से 600 तक किराया रहता है, 1 से 1.5 घंटे का सफर होता है। वंदे भारत ट्रेन जो इतनी हाई फाई ट्रेन है उसमें भी लगभग आपका 485 नॉर्मल, और उसके बाद आप जब देंगे बढ़िया किराया वीआईपी अपने आप को समझते हुए तो 905 रुपए और 1 घंटा लगभग यहाँ पे भी देखने लग रहा है। वही आप रैपिडेक्स जाएंगे तो 180 200 रुपये 160 रुपया और 200 रुपये आप बढ़िया वाले यहाँ पे देख रहे हैं, इससे कंपेयर करेंगे 200 रुपये में आप पूरा एकदम भगवान की तरह सेवा होते हुए आपका जाएगा और 50 मिनट में आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, सीधा मेरठ। ठीक है, तो ये सब काफी बेहतरीन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। बस आप इंतजार कीजिए और आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि आपका जो भविष्य है मोदी जी के हाथ में है ना। ऐसा है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी चीजें आप सुनते होंगे। तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, अच्छी विजन है, बहुत अच्छी बात है। आप देखते हैं कि कम से कम विचार ही अच्छा है, विजन ही अच्छा है। मोदी जी कह रहे हैं देखो 2035 तक हम कहाँ होंगे, हमारा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह भारतीय स्पेस स्टेशन होगा और उसके तरीके से हम पहला मानव उतार देंगे, अपने खुद भारतीय जाएगा आपके चंद्रमा पर। तो ये सब विजन ही है, होना भी चाहिए, उस पर कार होना चाहिए। अगर 40 तक ना पहुंचे, 42-45 तक या उससे पहले भी पहुंच सकते हैं, तो कम से कम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, ये बड़ी बात है। ठीक है, खैर ये भी कहा जाता है कि यूपीए सेकंड जो गवर्नमेंट थी उसी की ये सोच थी, सारी चीजें उन्होंने सोचा था इन सब सारी चीजों पे, लेकिन आगे आने वाली गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, एक्सिक्यूट किया। तो सभी को ढेर सारी बधाई और काबिले तारीफ हैं। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो को फाइनली समाप्त करना चाहते हैं और आगे भी आने वाले समय में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे, क्लासेस मिलती रहेंगी। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो आपकी क्रैश कोर्स होगा, फिर उसके बाद फुल फ्लेज आपका फाउंडेशन कोर्स वगैरह 2024 के लिए, 25 के लिए, तो बहुत कुछ होने वाला है। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।